स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर्स में। मैं समीर उपाध्याय आज आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है कैसे। अगर रेशनल इरेशनल नंबर का कंसेप्ट आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर उसको सर्च कर सकते हो। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। √2 इज इरेशनल। चलिए सबसे पहले आप ये मानिए अगर ये इरेशनल नहीं है तो भैया क्या है, रेशनल है। चलिए मान लीजिए अगर ये रेशनल होता, अगर ये रेशनल नंबर होता तो रेशनल नंबर के डिफिनेशन के हिसाब से इसको हम p/q के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते थे। यानी √2 कुछ ऐसा हमको दिखता है p/q के फॉर्म में। यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन इसको बनाते हैं हम लोग जो कि उसके बाद से और उसका और मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता था, या यूँ कहें तो p और q का एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता था। फैक्टर क्या होता है इसका भी हमने कंसेप्ट डाल रखा है इस प्लेटफॉर्म पर, आप ज़रूर उसको देखें। चलिए चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं आपसे, हमने फैक्टर बताया, क्यों बताया, प्लस हम लोगों ने सबसे पहले नंबर का वो देख पाया, पहले ही हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी कर लिया ताकि रेशनल नंबर कहता है कि ये जब चीज़ें आए तो आपको ये ऐसा ना लगे कि ये सब क्या है, ये सब तो पता ही नहीं, हमें फिर से पढ़ना पड़ जाए, तो ऐसा कुछ ना हो। चलिए तो मानते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर होता, अगर होता तो कुछ ऐसा होता। तो इसका स्क्वायर अगर करते हो आप लिखोगे ये, ठीक है। q को उस साइड लाइए और 2 को इस साइड लाइए। q² = p² 2। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है जो p² है ये 2 जो है p² को पूरा पूरी काट दे रहा है, ठीक है। अगर पूरा पूरी p² को काट दे रहा है इतने टाइम्स में तो जाहिर सी बात है इसके जो ये इसके जो नंबर होगा इसको भी काट रहा होगा। बातें समझ रहे हैं, p/2 यही ना लिखा हुआ p², यानी अब ये पूरे को काट रहा है यानी आधे को भी काट रहा होगा, इनको काट रहा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा बात है तो हम बोल सकते हैं कि 2 जो है, अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है p² को, यानी 2 जो होगा वो क्या होगा, p को भी डिवाइड करेगा। ये हुई आधी बात। हमने भी देखा जो 2 होगा वो डिवाइड करेगा p को। बातें क्या थी, मान लीजिए p/2 2 जो है p को डिवाइड करेगा, मान लीजिए k टाइम्स में ये कट रहा होगा, ठीक है। पिछला जो इक्वेशन जो है मैं उसको सामने लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। यहाँ कहाँ मैंने छोड़ रखा था, कुछ ऐसा था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आ रहा है सामने, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। कहा क्या था बात कि p² था, सॉरी q² था, p²/2 था, और मैंने यहाँ से बोला था कि अगर 2 जो है p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। 2p को डिवाइड करेगा यानी कहने का मतलब p को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो किसी टाइम्स में आ रहा है। चलिए इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, 2q² = p² मान कर इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैं इसको सामने लिख रहा हूँ। चलिए आप देखिए यहाँ पर आइए,
मैंने ये बोला कि चलिए पी जो है वो टू जो है वो पी को डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो मान लेंगे चलिए के टाइम्स में डिवाइड कर रहा हो। चलिए ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, यहाँ भी दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जा रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू ये 4 और ये 4 नीचे से सामने ले आते हैं 4 स्क्वायर। अब हमने जो ये यहाँ पर पी स्क्वायर का वैल्यू लिख रखा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए पी स्क्वायर का सही जगह पर 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। ये यहाँ से इसको काटिए 2 टाइम्स में और बात क्या हो जाएगी, q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। फिर यहाँ से 2 को यहाँ पर ले आइए और फिर वही बात कहिए आप क्या कि q स्क्वायर जो है उसको 2 काट रहा है, यानी 2 जो होगा वो q को भी काट रहा होगा। 2 जो होगा वो जो है q स्क्वायर को काट रहा है, यानी 2 जो होगा वो q को भी काटेगा। ठीक है, इससे क्या समझे, इससे ये हमें समझ में आया कि हमने जो एजम्पशन कर रखा था, क्या माना था हमने, p/q, p और q को 2 ऐसी संख्या मान रखा था हम लोगों ने जिसका फैक्टर जो होगा मात्र 1 होगा और 1 के अलावा और कोई और फैक्टर नहीं होगा। और हमने यहाँ पर एजम्पशन जब मैंने ये माना कि √2 जो होगा अगर रेशनल नंबर होता है अगर, तो हमने ये देखा कि p और q ये दोनों जो होगा वो 2 जो होगा इसको डिवाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो एजम्पशन है और जो रियलिटी है दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी हमने जो सोच रखा था वो गलत सोच रखा था। हमने √2 को माना था क्या, रेशनल। जाहिर सी बात है हमने जो ये जब कुछ सवालों को सॉल्व किया तो फिर हम लोग को समझ में आया कि नहीं वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिए, ये जो स्टेप मैंने बताया 2 तरह का स्टेप था। इसी स्टेप को जितने भी आपको प्राइम नंबर मिले इन सारे प्राइम नंबर को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपको मैं टास्क दे रहा हूँ करने के लिए, आपको घर पर बैठे √3 का, √5 का, √7 का और √11 का कोशिश करना है कि इसका हम प्रूफ करके निकालें कि ये जो है एक इरेशनल नंबर है। ये टास्क मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। चलिए अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया रेशनल नंबर क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर क्या है। चलिए इन पर हम लोग जो एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, इन पर जो लॉ बनते हैं, हम लोगों ने सुना होगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन सारे लॉ इस पर क्या सूटेबल बैठ रहे हैं। तो एक छोटा सा आपको इस पर, क्योंकि ये सब जो बातें हैं ये आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ कि आपको बस एक ओवरव्यू टाइप का बता रहा हूँ। है क्या, अगर आप रेशनल नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। पर ये बातें इरेशनल नंबर के साथ नहीं है। इरेशनल नंबर में हालांकि ये बात तो है कि आप अगर ऐड करते हो, 2 इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर आप 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तब जो आंसर प्राप्त करोगे हो सकता है कोई जो आंसर हो वो आपका रेशनल नंबर आ जाए। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखें कि अगर एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अगर सामने आ जा रहा है, ये दोनों साथ में आ जा रहे हैं, तो इनका जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीजन होगा, ये सारे जो होंगे इनके डिवीजन के रूप, इन सारे ऑपरेशन के दौरान आप पाओगे कि आपका जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। इसको मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ
और इससे क्या होगा कि आपका जितना रेशनल और इरेशनल पर जो आपके ऑपरेशंस होंगे, जो आप एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, ये सारा इसी से करोगे। देखिए जैसे जो मैंने बातें कही उन चीज़ों को थोड़ा गौर कीजिए। सवाल अगर आपके पास ये आ रहा है कि बताइए, आप ये देख रहे हो कि एक इरेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है, तो एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसका जो प्रोडक्ट आएगा ये क्या आएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। डिवाइड कर रहे हो इरेशनल नंबर आएगा। अगर सब ऐड कर रहे हो फिर भी इरेशनल नंबर आएगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फिर भी आपका इरेशनल नंबर आएगा। मैंने क्या बोला कि अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो आप जो रिजल्ट पाओगे वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही पाओगे। हमें इसको प्रूफ करना होगा। सवाल आता है, आइए हम लोग एक एक करके इन सब चीज़ों को जानते हैं कि कैसे आप, अगर ये सवाल आ रहा है तो कैसे इसको प्रूफ करोगे, कैसे बताओगे कि हमें ये आता है प्रूफ करना कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सबसे पहले आते हैं और बात करते हैं कि अगर आप दो नंबर, एक रेशनल और इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो 4 × √7 को इकट्ठे में ऐसे लिख रहे हैं, दिखाएँ ऐसा जाता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। बात वही कि अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा, अगर रेशनल नंबर होगा तो इसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो लिख p/q के फॉर्म में ऐसा होगा कि p और q वो नंबर है जो इसका एक के अलावा और कोई नंबर उसको नहीं काटेगा। एक्सट्रा तो यहाँ पर आइए, इसमें आपको कुछ खास करना भी है भी नहीं। इस 4 को नीचे ले आइए और आपका काम बन गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये √7 जो है ये इरेशनल नंबर है, आपने अभी जाना, और p4q ये आपका एक रेशनल नंबर है। आपने p को रेशनल माना है, q को रेशनल माना है, और 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आपने जाना है कि अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप रिजल्ट जो पाओगे एक रेशनल नंबर ही पाओगे। तो एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर बराबर आपस में कैसे, हमने जो माना है जरूर कहीं ना कहीं हमने गलत सोच रखा है। जो हमने सोच रखा था वो जरूर कहीं ना कहीं गलत था। यानी हमने माना था ये जो है ये रेशनल नंबर है, ये हमारी सोच गलत थी, और इस तरह से हमने आंसर प्राप्त कर लिया कि √47 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए इस तरह से डिवाइड में भी कीजिएगा। मैं आपको ऐड का बता दे रहा हूँ, फिर वही जो ऐड को आप जैसे करोगे वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट का भी करोगे। तो देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए 2 + √3, बताइए कि ये इरेशनल नंबर है कैसे, तो वही बात मानते हैं रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर अगर रेशनल नंबर होता था p/q के फॉर्म में लिखते, p/q के फॉर्म में अगर लिखते तो p क्या होता हमारा, p और q वो संख्या होती जो कि एक प्राइम नंबर होता, यानी वो खुद से या एक, ये दो नंबर ही ऐसे होते जो इनको काटते और कोई और नंबर नहीं मिलता आपको इसके अलावा। तो अगर ऐसी बात होती तो आपको कुछ करना है नहीं, इस +2 को इधर ले आइए और ये आपका आ जाएगा माइनस में। √3 आप यहाँ देख लो एक इरेशनल नंबर है, और ये +2 इस साइड लाओगे तो आपको यहाँ पे जो सीन मिलेगा, फोटो मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें p और q दोनों रेशनल नंबर होंगे, जिसमें से आप घटा रहे होंगे 2 एक रेशनल नंबर को, दो रेशनल नंबर को घटाने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो एक रेशनल नंबर मिलेगा, जो कि यहाँ पर देख रहे हो कि इरेशनल नंबर। ये बातें कैसे हो सकती हैं, आपने सोच रखा गलत है। आपने क्यों सोच रखा है कि ये जो है एक रेशनल नंबर, यहीं से आप पता लगाओ कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का टॉपिक होगा हमारा हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन नंबर लाइन, जिसमें हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और डेसिमल नंबर। ये सारे जो नंबर होते हैं इनको कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर लाइन है क्या। चलिए तब